हेलो। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे और स्वागत है आप सभी लोगों का पवन भाग एकेडमिक चैनल पर। दोस्तों, हमने 3.5 यूनिट जो कि अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम के नाम से है और इसमें हमने इसका वार्मिंग अप सेशन भी कर लिया है। इसके लेसन में हमने मेरी कॉम के बारे में जानकारी भी ली है और हमने लेसन भी शुरू कर दिया था। और जैसे कि आपको पता है, ये लेसन एक इंटरव्यू के स्वरूप में है, पर शुरुआत में उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको इसमें दी गई है। तो पहले उस जानकारी को हम पूरी तरह से जान लेते हैं। पहले 2 पैराग्राफ हमने कर लिए हैं, तो आप आज हम है पैराग्राफ नंबर 3 पर, जो कि पेज नंबर 129 129 पेज नंबर के दूसरे तीसरे पैराग्राफ पर हम जाने वाले हैं कि उनका जन्म कहाँ, कांगथी जो नाम की विलेज है, उस कांगथी विलेज के मोइरांग लामखाई के चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि मणिपुर के एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। इस तरह से हमने उनके बारे में जान लिया। उनके पिताजी के बारे में भी कहा गया है कि वो अपने जमाने के बहुत ही अच्छे कुश्तीगीर रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 के साथ। She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. Om recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि उनको एथलेटिक्स जो होते हैं, एथलेटिक्स में उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा था, या फिर वो बहुत ही ज्यादा ईगरली एथलेटिक्स को फॉलो किया कर रही थी। लेकिन जब 1998 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स से गोल्ड मेडल जीत करके उनके ही राज्य के डिंको सिंह बॉक्सर जो थे, जिनका नाम डिंको सिंह था, वो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे एशियन गेम्स से। और वो जब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, तो वहां पर मणिपुर में जैसे मानो एक बॉक्सिंग के प्रति एक नया ही उत्साह वहां के युवकों को उनमें दिख रहा था और सारे युवक बॉक्सिंग को ही फॉलो करना चाहते थे, बॉक्सिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते थे। और उसमें मेरी कोम भी जुड़ गई। उन्होंने भी सोचा कि देखिए, क्यों ना हम इसके बारे में और सोचे या फिर इसी को अपना लक्ष्य बनाए। इस तरह से उन्होंने भी सोचा। Mary Com's career started in 2000 after her victory in Manipur State Women's Boxing Championship। और असल में उनका जो करियर है उसकी शुरुआत हुई 2000 में, जब उन्होंने मणिपुर राज्य के चैंपियनशिप को जीत लिया था, जब उन्होंने जीता एंड रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल। और जो ईस्टर्न जोन हम कह सकते हैं, उनके ईस्टर्न जोन की जो वेस्ट बंगाल में चैंपियनशिप थी, वो भी उन्होंने 2000 में जीती। इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। और 2001 से फिर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भाग लेना शुरू किया। इंटरनेशनल लेवल पर वो उसमें उतरने लगी। She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States। वो सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल जो ऑल इंडिया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA है यूनाइटेड स्टेट में, उसके चैंपियनशिप में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया था, या वहां उसमें उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने शिरकत की थी, उसमें उन्होंने सहभागिता दर्शाई। विनिंग अ सिल्वर मेडल इन 48 kg वेट कैटेगरी। और अपनी पहली ही इंटरनेशनल डेब्यू में उन्होंने 48 किलो वजन ग्राम की जो कैटेगरी होती है, उस वर्ग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold। और उनकी जो सहृदयता है या फिर उनका बड़प्पन इसी बात से झलकता है कि सिल्वर या फिर सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी उन्होंने सारे देश से माफी मांगी थी कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई।
इसी बात से उनका बड़प्पन हमें पता चलता है। She is a legend for sure, an idol for all the sportswomen to look up to. और देखिए वो एक क्या कहते हैं, एक आख्यायिका बन चुकी है ना? वो एक तो परी कथा की जैसी उनकी कहानी है, वो तो एक आख्यायिका सारे देश के लिए बन चुकी है। पर जितनी भी आज की युवतियां हैं, लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में करियर करना चाहती है, जो खेलों में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, उनके लिए वो एक मील का पत्थर साबित हुई। और इसी वजह से आज देश में बहुत सारी लड़कियां खेलों में अपना हाथ आजमा रही है, अपने आप को उसमें सिद्ध कर रही है। तो चलिए एन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के बारे में हम In an exclusive interview with Sportskeeda correspondent Aruka Srivastava, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. और स्पोर्ट्स कीड़ा की जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो उनकी एक वार्ताहर है, वार्तांकन करने वाली तारुका श्रीवास्तवा है, उनके साथ में बातचीत उनकी हुई थी। उस बातचीत के दौरान उन्होंने ओलंपिक्स में किस तरह से उन्होंने जो मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल, उसके बारे में उन्होंने बात की है और किस तरह से उनकी तैयारी इसके लिए चल रही है, अगले ओलंपिक्स के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं वगैरह वगैरह बातचीत उनसे की है। अब इंटरव्यूअर, अब इसमें इंटरव्यूअर और मेरी कॉम, इंटरव्यूअर सवाल पूछेगी, मेरी कॉम जवाब देगी, इस तरह का वो इंटरव्यू है। तो इंटरव्यूअर पूछ रही है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक्स मेडल फॉर इंडिया, हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन? और उनको पहला ही सवाल ये पूछा गया है कि देखिए, आप इस देश की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिविजुअल मेडल जीता है। आपको क्या लगता है कि ये जो भावना है, क्या उसको अभी तक आप बता पाई हो? मेरी कॉम, आई एम रियली हैप्पी विथ माय अचीवमेंट एंड यस, इट इज येट टू सिंक इन। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड। और फिर वो कहती है कि देखिए, मैं खुश बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन जैसे आप कह रही है कि क्या मैं उस भावना को पचा पाई हूँ? तो अभी तक उसको पचाना मैं पचा नहीं पाई हूँ, उसको अभी पचाना बाकी है, उसको मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पाई हूँ, या फिर उसको स्वीकार तो हमने कर लिया है, पर वो एक जिसको हम कहते हैं ना कि अरे मैंने मेडल जीता है। हर रोज जब मैं उठती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो क्या मैंने मेडल जीता है? तो ये जो भावना होती है, आश्चर्य की भावना आज भी मेरे अंदर है कि मैंने वो किया है। पर वो कहती है, आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, मैं बहुत ही ज्यादा थ्रिल्ड हूं, मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं उसको लेकर के। इंटरव्यूअर, यू आर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? और फिर उनसे पूछा जा रहा है कि देखिए, भारत के जितने भी खिलाड़ी वहां पर ओलंपिक्स में सहभागी हुए थे, ओलंपिक्स में जिन्होंने भाग लिया था, उनमें तुम एक अकेली महिला थी जो बॉक्सिंग के लिए वहां पर जा रही थी। तो उसका कुछ अलग से एक दबाव आप पर था? नो, नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। और वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी, मुझे पता था क्या होने वाला है, इस तरह से वो कह रही है। योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वॉज नॉट अलाउड, आपके जो कोच है चार्ल्स एटकिंसन, उनको आपके साथ नहीं जाने दिया था कंपनी यू टू ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में आने के लिए उनको मना ही कर दी थी। हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन, उससे आपकी तैयारी पर क्या फर्क पड़ा है, क्या असर हुआ है? वेल, आई डिड मिस हिम देयर बट थैंकफुली। और वो कहती है कि देखिए, जरूर उनकी कमी मुझे वहां पर बिल्कुल खली, उसमें कोई दो राय नहीं। पर आपको बता दूं कि वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड, हमने पूरी तैयारी कर ली थी और मैंने मेरा पूरा होमवर्क कर लिया था, मेरा ग्रेपार्ट भी पूरा कर लिया था कि हमें वहां पर जाकर क्या करना है, ये सारी तैयारी हमने कर ली थी, इसलिए मुझे वहां पर ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, ऐसा वो कह रही है। फिर उनसे सवाल किया गया कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस फॉर ओलंपिक्स यू स्टार्ट with the male boxers of the started with the male boxers of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? तो उनसे पूछा गया कि भाई ओलंपिक की तैयारी के लिए आपने मेल बॉक्सर्स के लिए, मतलब पुरुष बॉक्सर्स के साथ में
आपको 2 हाथ करने पड़े तैयारी करने के लिए। तो उनमें से आपके हिसाब से कौन ऐसा पार्टनर था जो आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट है? तो मेरी वो हँसती है और कहती है, "वेल, आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड देम।" और देखिए सही मायनों में देखा जाए तो पुणे में जो मैंने ट्रेनिंग की है, वो ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग मैंने की है, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग मैंने की है। और एक बात बहुत अच्छी थी कि ये जो सारे जितने भी मेल बॉक्सर्स थे, जब भी मुझे उनको ऐसा लगता था कि उनके साथ मुझे फाइट करना है, वो तुरंत रेडी हो जाते थे और मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हुआ करते थे। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर और इसीलिए मैं किसी एक का अगर नाम लूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगी। सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद की है और इसीलिए किसी एक का नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगी। Interview. You were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't tactical. I was scoring, but okay. Huh. I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was a part of the reason for your loss in the semi-finals? और फिर उनसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया गया है कि कहा गया है कि एडम्स जो उनकी प्रतिस्पर्धी थी जिस मैच में वो हार गई थी, वहां पर उनसे कहा जा रहा है, उनसे पूछा गया है कि वो कि आपने कहीं पर ऐसा कहा है कि एडम्स बहुत ही होशियार खिलाड़ी थी और बहुत ज़्यादा अटैक भी कर रही थी, काउंटर पंचर, बट ऑल्दो शी कैरिड पावर, शी वाज़न्ट वेरी टैक्टिकल। उनके अंदर पावर बहुत थी, पर वो सोच करके टैक्टिकल होकर के नहीं खेल रही थी और इसीलिए जब भी कभी वो वार करना चाहती थी, मैं भी वो स्कोर नहीं कर पा रही थी और जब मैं मुक्का मारती थी, तो जजेस जो है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। इसीलिए शायद जजिंग में कुछ गलतियाँ हुई है। ऐसा आपने कहा है, तो क्या ये सही है? तो वो कहती है और इसी वजह से आप सेमीफाइनल में हारी। यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट। बिल्कुल सही है। कुछ चीजें, कुछ डिसीजंस जो है, वो मेरे खिलाफ गए, जबकि वो मेरे फेवर में आ सकते थे, मेरे लिए वो काम कर सकते थे, पर वैसा नहीं हो पाया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये सही है, ऐसा वो कह रही। फिर अगला सवाल जो उनसे किया जा रहा है, वो अगला सवाल है, इंडिया मैनेज्ड just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. उनसे सवाल किया जा रहा है कि देखिए 2012 की ओलंपिक्स में भारत को सिर्फ 6 मेडल्स मिले हैं, जबकि हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़। Where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population? और देखिए उनसे पूछा जा रहा है कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए, ऐसे हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमारे नंबर ऑफ मेडल्स बढ़े और जो हमारी आज की जो जनसंख्या है उसको क्या कहते हैं उसके हिसाब से हमें मेडल्स भी उतने ही ज्यादा मिले। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? कौन सी चीजों में हमें बदलाव करने होंगे? ऐसा सवाल उनसे किया जा रहा है। मेरी कॉम कह रही है, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खेलों की तरफ अपना करियर समझ कर देखना चाहिए। खेल में से भी आप करियर कर सकते हो, खेल में से भी आप पैसा कमा सकते हो। इस तरह का आपको एटीट्यूड रखना होगा, इस तरह से आपकी सोच आपको बदलनी होगी। इफ यू वांट मोर गोल्ड मेडल्स, अगर हमको ज्यादा गोल्ड मेडल्स चाहिए तो, अगर हमको ओलंपिक्स में ज्यादा गोल्ड मेडल्स चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हमको खेल की ओर लाना होगा, ताकि कंपटीशन बढ़े और कंपटीशन बढ़ेगा तो दर्जा अपने आप ऊपर जाता है और वो बेस्ट हो सकेंगे। More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have financial pressures। और इसी के साथ साथ जब युवा खेल की तरफ मुड़ते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है पैसे का, क्योंकि उनको कई खेलों में बहुत सारा पैसा लग जाता है। कई बार उनकी फैमिलीज जो होती है, उनके परिवार जो होते हैं उन पर आश्रित होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को भी, ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस जो बिजनेसेस है,
बिजनेस लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरशिप लानी होगी, ताकि जो लोग खेल रहे हैं उनको पैसे का कोई भी प्रेशर ना रहे और वो बहुत ज्यादा अपना वक्त उसी में, खेल में ही बिताए और खेल के बारे में ही सोचे, ना कि अपने पैसों के बारे में या फैमिली की जो परेशानियां हो रही है उसके बारे में। अगर ये सारी परेशानियों से वो दूर हट जाते हैं, निजात पा लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खेल पर ध्यान देंगे और जब खेल पर उनका ध्यान होगा, तो निश्चित तौर पर उनका जो परफॉर्मेंस होगा, उनकी जो खेल होगा, वो बढ़िया होगा और उसमें से हमें मेडल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, and can just focus on their games. Interview. Do you think interest in boxing in India will ever go beyond the Olympics? उनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपको कभी लगता है कि इंडिया में जो बॉक्सिंग के बारे में जो रुझाव है या फिर रुझान है या बॉक्सिंग के प्रति जो लगाव है, वो ओलंपिक से आगे कभी बढ़ पाएगा? मतलब ओलंपिक में मेडल लाने के लिए ही बॉक्सिंग करनी है, यही सोच लोगों की इंडिया में है। तो इससे आगे कभी हम बढ़ पाएंगे, कभी हम बॉक्सिंग को एक स्पोर्ट्स के तौर पर देख पाएंगे, बहुत ज्यादा लोग उसमें आ पाएंगे? Yes, I'm sure that in a few years boxing will be very popular among everyone in India. देखिए, मुझे इसमें कतई शंका नहीं है, कोई भी मुझे अचरज नहीं है, अचरज नहीं होगा अगर इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स बॉक्सिंग होगा तो। बॉक्सिंग जल्द ही भारत में बहुत ही लोकप्रिय खेल बन जाएगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनो। ऑल द ईयर अराउंड, और वो सिर्फ मेडल पाने के लिए, ओलंपिक्स में मेडल पाने के लिए नहीं, तो पूरे साल भर जो अलग अलग प्रतियोगिताएं देश में या दुनिया में होती रहती है, उन सभी प्रतियोगिताओं के बारे में लोगों का रुझान बढ़ेगा, लोगों का उसके प्रति जो आकर्षण है वो भी बढ़ जाएगा और एक बॉक्सिंग एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय खेल हमारे देश में बन जाएगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही है। How aware of are Indian women of their nutritional requirements? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is neglected area in Indian sports? फिर उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मतलब हमारा जो आहार है, आहार देखिए, क्या आपको लगता है कि भारतीय महिलाओं में, जो चाहे वो खेल में हो, खेल से बाहर हो, भारतीय महिलाओं में आहार के प्रति कितनी जागरूकता है, ऐसा वो पूछते हैं। और उनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई आपका जो आहार विहार है या फिर आप जो खा रही है या खाती है या न्यूट्रिशन जो लेती है, जो आहार आप लेती है, आपकी तैयारी में उस आहार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ऐसा वो इंटरव्यूअर कह रही है। क्या आपको लगता है, ऐसा वो सवाल कर रही है मेरी कोम से, क्या आपको लगता है कि भारत में खेलों में भी आहार के प्रति बड़ा ही क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रवैया नहीं है या फिर उसको ज्यादा से ज्यादा अनदेखा किया जा रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मेरी कोम कहती है, द अवेयरनेस इज ग्रोइंग अमंग द फीमेल एथलीट्स व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, ये कभी एक रात में होने वाली बात नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा वो कह रही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय महिला खिलाड़ियों में भी न्यूट्रिशन के प्रति, आहार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। न्यूट्रिशन हैज डेफिनेटली बीन अ नेग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट्स। मानती हूं मैं इस बात को कि भारत के खेलों में भी आहार के प्रति थोड़ी सी अनदेखी की गई है, वो तो मैं बिल्कुल मान्य करती हूँ। आई हैड टू गेन 3 kg सिंस आई हैड टू फाइट इन द 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 48 kgs दैट आई फाइट इन। और देखिए, मुझे तो मेरा वजन 3 किलो से बढ़ाना था, क्योंकि मैं जो 48 किलो में खेलती थी, उसके उस कैटेगरी में ना खेल करके मुझे 51 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था, इसीलिए मुझे 3 किलो का वजन बढ़ाना था। सो आई हैड टू फोकस ऑन व्हाट टू ईट, और इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा अपने आहार पर ध्यान देना था, क्योंकि मुझे मेरा वजन बढ़ाना था। आई गेन वेट बाय ईटिंग द राइट काइंड ऑफ हेल्दी फूड रादर देन बैड सैचुरेटेड फैट्स। और मुझे अपना वजन बढ़ाने के लिए सही आहार की जरूरत थी, ना कि कोई भी बहुत ज्यादा मेद भरे फैट्स भरा डाइट में खा करके अपना वजन बढ़ा करके मेरा कोई फायदा नहीं होने लगा, उल्टा मेरा नुकसान हो जाता। इसीलिए मुझे अच्छा या फिर
बहुत ही क्या कह सकते हैं सटीक आहार लेकर के ही मुझे अपना वजन बढ़ाना था और कोई भी कुछ भी खा करके मुझे अपना वजन नहीं बढ़ाना था क्योंकि उससे मेरे शरीर पर बुरा असर पड़ता और उसके मेरा नुकसान भी होता। तो इसलिए वो कह रही है कि मुझे उसी तरह से अपना आहार बढ़ाना था और मैंने वैसा ही किया। How big a role did OGQ play in shaping the boxing scene in India for the better? और आपको क्या लगता है ओजीक्यू ये जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम है उसका आपके या फिर बॉक्सिंग में भारत के बॉक्सिंग में कितना बदलाव आया है? ओजीक्यू क्या है? ओजीक्यू वो पूछ रहे हैं। ओजीक्यू देखो इसको कहते हैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। एक ऐसी मुहिम है जहां पर भारत सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, उनको तैयार कर रही है। तो ये जो इंटरव्यूअर है उनसे पूछना चाहती है कि भाई इसका आपको क्या लगता है कि इंडिया के बॉक्सिंग में कितना फायदा हुआ है? ओजीक्यू रियली प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन माय सक्सेस। वो कह रही है कि देखिए जहां तक मेरी सफलता है उसमें एजी ओजीक्यू का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी सफलता में मैं मानती हूं कि ओजीक्यू का बहुत बड़ा रोल रहा है। दे हेल्प मी आउट व्हेनेवर आई नीडेड समथिंग। मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो वो लोग मेरी मदद करते थे। दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने सारी चीजों का ध्यान रखा। विच हेल्प मी फोकस ऑन माई बॉक्सिंग एंड केप्ट मी स्ट्रेस फ्री। और इससे क्या हुआ कि मैं सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे पाई। मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मुझे किसी तरफ भी देखना नहीं था, किसी और चीज की कोई मुझे जिम्मेदारी नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना था और इसीलिए मेरी सारी बाकी चीजों का ध्यान उन्होंने रखा ताकि मैं अपने बॉक्सिंग पर फोकस कर सकूं। और मैं बताती हूँ कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई ये ओयूक्यू की जो मुहिम है उस मुहिम की वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है, ऐसा वो कह रही है। और फिर उनसे सवाल किया जा रहा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। भारतीय बॉक्सिंग के भविष्य के बारे में आपको क्या लगता है, ऐसा उनसे पूछा जा रहा है। तो वो कहती है द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। और वो कह रही है कि मुझे पूरा यकीन है कि भारत के अंदर बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भारत बॉक्सिंग में बहुत सारे मेडल्स प्राप्त करेगा। इंटरव्यूअर डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल फुल टाइम ऑल द टाइम, है ना? देखिए एक एक माँ जो होती है उसको अपने बच्चों को कुछ किसी भी चीज से बचाना होता है। जैसे वो जब झगड़ा करते हैं तो उनको बोलना होता है कि भाई आप झगड़ा मत करो। तो क्या आपको ये मुश्किल लगता है क्योंकि आप तो खुद एक बॉक्सर हो और वहां पर जाकर के आप एक स्टाइल में बॉक्सिंग करती हो। तो जब आपको बच्चे देखते होंगे तो वो भी एक दूसरे को मारपीट करते होंगे। तो क्या उनको मारपीट करने से रोकने में आपको तकलीफ होती है, मुश्किल होती है? वेल आई हैव ट्विन्स एंड यस। देखिए मेरे बच्चे जुड़वा बच्चे हैं और बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। समटाइम्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कीप देम अंडर कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी तो वो इतने ज्यादा शरारती हो जाते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उनको शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता है। फिर उनसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर्स बनाओगी? मेरी को आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट एज ऑफ नाउ, जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स। देखिए मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं है, पर अगर अभी की बात करें तो उनकी माँ को ही बॉक्सिंग करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वो रही है। Interviewer, you have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? देखिए, आपने तो क्या कह सकते हैं कि जो सीमाएं हैं, जो
जो आपके राह में जो रोड़े होते हैं भारतीय महिलाओं के, वो सारे ठुकरा दिए हैं, है ना? आपने सारी सीमाएँ लांघ ली है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपने वो सब किया जो कहा जाता था या सोचा जाता था कि मर्दों के लिए है, वो सब आपने किया। पर महिलाओं के जो काम होते हैं, जो महिला जैसे खाना पकाना, उसके बारे में आप कितना जानती है? वेल, आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउसहोल्ड वर्क टू। देखिए, मैं खाना पकाने में तो बहुत अच्छी हूँ ही, पर उसके साथ-साथ घर के दूसरे कामों में भी मैं बहुत अच्छी हूँ। You be interested in coaching Indian women in boxing one day? क्या एक दिन आप भारतीय महिलाओं को बॉक्सिंग की कोचिंग देना चाहेंगी? ऐसा उनसे सवाल किया जा रहा है। लेट्स सी इन द फ्यूचर मे बी यस। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है, पर हो सकता है हाँ, बिल्कुल। व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड? आपको क्या किस नाम से पुकारा जाना ज़्यादा अच्छा लगता है? सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर? आई लव बीइंग अ मॉम। और वो कहती है कि मैं एक माँ बनना बहुत ही अच्छी बात मेरे लिए है। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। और मुझे लगता है कि माँ बनना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और एक माँ ही क्या कह सकते हैं कि माँ बनना ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, ये बहुत ही ज़्यादा है और किसी चीज़ के ऊपर है। तो मैं एक सुपर मॉम कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगी, ऐसा वो ही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।